हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर टेम्परेचर घटता है। इसी को हम प्रूव करने वाले हैं मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशन से। तो ये मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो जैसे कि हमें पता है मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो होता है वो ये होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर हम क्या करेंगे, इस 2s को सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेल्टा क्यू ओवर टी से। तो हमें पता है कि अगर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम रहता है और उसमें हीट दिया जाता है डेल्टा क्यू और उसका टेम्परेचर अगर T होता हो और उसका एंट्रोपी अगर ds बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू ओवर T इज इक्वल टू ds। तो इस वैल्यू को डेल्टा क्यू ओवर T इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखिए क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू इस 2s के जगह हम ये वाला टर्म अगर लिखते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे कि डेल्टा क्यू ओवर टी, तो टी को न्यूमरेटर में भेज देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसा। अब देखते हैं ये वाला साइड जो है, ये वाला टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये हमें क्या बताता है। सबसे पहले तो देखिए यहां पर कांस्टेंट क्या है, यहां पर कांस्टेंट है एंट्रोपी, अर्थात इसमें कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। ऐसा थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसमें कि प्रोवाइडेड हीट या फिर हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है इस थर्मोडायनामिक सिस्टम के साथ सराउंडिंग्स का, वो हीट Q इज इक्वल टू 0। इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी। अगर हीट का ट्रांसफर होता है सराउंडिंग्स और किसी सिस्टम में तभी जाके उस सिस्टम का एंट्रोपी में चेंज होता है, लेकिन हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो उसका एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। सो यहां देखें कांस्टेंट एंट्रोपी, इसका मतलब ये एडियाबैटिक चेंज को इंडिकेट करता है ये टर्म। सो ये हो गया कांस्टेंट एंट्रोपी, कांस्टेंट एंट्रोपी, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, या फिर इसमें जो चेंज हो रहा है ये एडियाबैटिक चेंज होगा। और ये वाला जो है इसे देख ले एक बार, यह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर का किस तरह का चेंज हो रहा है। सो ये टर्म हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी। यही तो कहा गया कि टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एडियाबैटिक चेंज में कैसा होता है, नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है जो कि इस टर्म के बराबर है, इस टर्म को नेगेटिव होना है। तो यहां पर ये जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है यहां पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता। अब देखें क्या ये टर्म नेगेटिव होगा, यहां एक नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये जो टर्म है इस टर्म को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब जाके उसका निगेटेड वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा, होना चाहिए ऐसा। देखते हैं ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। किसे पॉजिटिव होना है, इस टर्म को पॉजिटिव होना है, T इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे पॉजिटिव होना है, तब जाके ये हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है। पहला टर्म तो टेम्परेचर, ये T,
ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्केल का टेम्परेचर है। सो ये होगा हमेशा पॉजिटिव, ये हो गया ऑलवेज पॉजिटिव। और रहा ये, इसका मतलब क्या है देखें, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू हीट प्रोवाइडेड। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं और उसका वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर अगर बढ़ा तो फिर ये टर्म पॉजिटिव, प्रेशर अगर घटा तो ये टर्म नेगेटिव। सो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसका कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो V इज कांस्टेंट, और इसमें दिया जा रहा है हीट एनर्जी जो कि नॉन जीरो है, कुछ हीट दिया जा रहा है। अब हमें देखना है कि प्रेशर इसमें बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो हीट जब प्रोवाइड करेंगे, इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ा मतलब ये वॉल्स में ज्यादा तेजी से टकराएगा, ज्यादा मोमेंटम इंपार्ट करेगा, और ज्यादा मोमेंटम वॉल्स में जब ये इंपार्ट करेगा तो इसका मतलब होगा ये जो वॉल्स में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये प्रेशर बढ़ जाएगा। सो प्रेशर का बढ़ना हीट प्रोवाइड करते साथ कांस्टेंट वॉल्यूम में ये इंडिकेट करता है कि ये टर्म होगा पॉजिटिव। सो ये टर्म भी होगा ऑलवेज पॉजिटिव। सो एक पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाइड विथ और एक पॉजिटिव टर्म, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो चूंकि ये पूरा का पूरा टर्म जो है पॉजिटिव है, उसके साथ -1 मल्टीप्लाइड है, सो वो निगेटेड है, मैं कह सकता हूं वो निगेटेड है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये ऑलवेज नेगेटिव। सो ऑलवेज ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये भी ऑलवेज नेगेटिव होगा, जिसका कि मतलब ये है कि वॉल्यूम बढ़ते साथ टेम्परेचर घटेगा जब एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, अर्थात एडियाबैटिक चेंज में।